हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू टाइम स्पीड डिस्टेंस, और हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स को एड्रेस कर रहे थे। और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स की ही ये नई टाइप है, ठीक है, जिसमें एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है और कितना टाइम लगेगा, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है आज हमने डिस्कस करी है। क्वेश्चंस रिलेटेड विद रिलेटिविटी स्पीड कॉन्सेप्ट, उनको भी एड्रेस किया है आज हमने। एंड ये देखा है कि डिस्टेंस किस तरीके से मेजर किया जा सकता है और डिस्टेंस क्या मानना है व्हेन इट कम्स टू ट्रेन्स। तो वो सभी टाइप के क्वेश्चन आज हमने इस सेशन में कवर किए। आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। सो विदाउट हैविंग एनी डिले, लेट जस्ट स्टार्ट आवर लेक्चर। So this is the first question of next type of problem on trains. टाइप 2, अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ, कि एक ट्रेन अपने डबल लेंथ वाले प्लेटफॉर्म को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए 36 सेकंड्स में पार करती है। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज, सो लेट अस एज्यूम दैट लेंथ ऑफ ट्रेन अगर x मान ली जाए तो प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा। प्लेटफॉर्म वुड बी 2x डबल x, राइट। एंड अब देखिए डिस्टेंस क्या बनेगा, ट्रेन की खुद की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, दिस इज द डिस्टेंस। और स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो मीटर में है, नीचे किस में है, किलोमीटर पर आवर, तो इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऊपर अगर मीटर गिवन है तो नीचे भी क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर है, एंड इट इज गुड। और ये कितना हो गया, 36, राइट। तो हम एज इट इज इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 18 5 टाइम्स, राइट। और ये ऊपर बनेगा 3 ऑफ x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 5 5 द 25, जो इस साइड डिवाइड था उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 से कटेंगे तो ये बनेगा 12, x की वैल्यू क्या आएगी, 12 5 द 60 24, और ये बनेगा 300। तो ट्रेन की लेंथ कितनी बनी, 300, राइट। और प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या हो जाएगी, उससे डबल, विच इज 600, ठीक है। तो 600 वुड बी द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। दैट इज अ 175 मीटर long train crossed a 35 meter platform in 12 seconds. Find the speed of the train, right? So the distance itself, distance क्या बनता है, जो लेंथ है ट्रेन की वो, प्लस जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है दैट इज 35, ठीक है। एंड इनको सम करेंगे तो क्या बनेगा, 210 मीटर, ठीक है। और ये कितने सेकंड में पार कर रहा है, 12 सेकंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, 210 मीटर और नीचे क्या है, 12 सेकंड्स है, ठीक है। मीटर पर सेकंड है, मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे किलोमीटर पर आवर में। तो ये क्या हो गया अब नाउ, किलोमीटर पर आवर, राइट। 6 2 टाइम्स, 6 3 टाइम्स, 5 2 द 10, कैंसिल आउट हो गया, क्या बना, 63 किलोमीटर पर आवर। सो 63 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, राइट। क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है। आपको एक चीज याद रखनी है कि डिस्टेंस में जब भी ट्रेन किसी को पार करे तो अपनी खुद की लेंथ प्लस जो दूसरी चीज की लेंथ है ये बनता है हमारा डिस्टेंस, बस ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिलेटिविटी स्पीड कॉन्सेप्ट। रिलेटिविटी स्पीड कॉन्सेप्ट में आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। वो क्या है, वो ये है कि अगर अपोजिट साइड से, अपोजिट डायरेक्शन से कोई ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, ऐड, ठीक है। आमने सामने से कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड।
बट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी उनकी, सब्ट्रैक्ट। ये आपको याद रखना है, ये रिलेटिविटी स्पीड कॉन्सेप्ट है, आई हैव एक्सप्लेन। अगर आपको अच्छे से समझना है तो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया हुआ है, राइट। So 270 meter long train running at 10 km per hour crosses another train running at 80 km per hour in 20 seconds, right? तो 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है, क्लियर हो गया हमें। अनदर ट्रेन हमें उसकी लेंथ पता नहीं है, ठीक है, बट दोनों की स्पीड हमें पता है, एक की है 10, दूसरे की कितनी है 80, राइट। और ये किस में, किलोमीटर पर आवर में, और ये किस में होगा, मीटर में होगा। और कितनी देर में पार कर रहे हैं, 20 सेकेंड्स। अब ये देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज स्पीड इज इक्वल टू दिस इज व्हाट, टाइम। इस तरीके से आपने इक्वेशन को बनाना है। तो ये क्या बनेगा, 270 प्लस x डिवाइड बाई ये बनेगा 90, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5/18 इज इक्वल टू 20, राइट। 18 5 टाइम्स ये बनेगा 25, 25 साइड जाके माइनस होगा, तो 270 प्लस x becomes 25 multiplied 20, तो it becomes 500, x is equals to 500 minus 270 which is equals to 230. So the length of second train would be 230 meters, right? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। When it comes to relativity speed concept और opposite direction से ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, ऐड होंगे। Always remember this thing, right? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A 270 meter long train running with a speed of 58 km per hour and 152 meter long train running at 32 km per hour in opposite direction. How much time? ठीक है, तो मेरे को टाइम निकालना है, राइट। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस मेरे पास क्या होगा, एक ट्रेन का कितना है 270 प्लस दूसरी ट्रेन कितनी की है, दैट इज 152 डिवाइड बाय एक की स्पीड कितनी है, दैट इज 58, दूसरे की स्पीड कितनी है 32, पर ये डिस्टेंस जो है वो दैट इज इन मीटर्स और ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। सो कितने टाइम में कन्वर्ट एक दूसरे क्रॉस कर देंगे, तो ये तो मीटर है, किलोमीटर पर आवर है, तो हमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा, तभी सेकंड्स में आंसर आ पाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, बनेगा 2 2 एंड 4 22, 2 3 एंड 4, राइट। और नीचे क्या बनेगा, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा 5/18, 18 5 टाइम्स, तो ये क्या बनेगा 422/25, राइट। तो ये मेरे पास बनेगा 25 1 टाइम्स 25, राइट। और यहाँ पे प्लस होने के बाद ये कितना बनेगा 17, तो 25 6 टाइम्स 150 कितना बचेगा 22/25 सेकेंड्स। तो इतनी देर में ये पार कर जाएगी, राइट। क्लियर, आपको ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑप्शंस में आपको ऑप्शंस इस तरीके से मिलेंगे, राइट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज अ पोल इज क्रॉस्ड बाय अ ट्रेन इन 25 सेकेंड्स। तो ट्रेन की लेंथ तो हमें गिवन नहीं है, लेट से कि ट्रेन एक्स है, ठीक है, और स्पीड भी हमें गिवन नहीं है, तो ये मीटर में होगा, तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं, और कितने सेकंड में पार करिए 25 सेकंड्स, राइट। एंड 360 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, 360 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस 360, राइट। स्पीड फिर भी वही रहेगी, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, और ये कितनी देर में पार कर रहा है 37 सेकंड्स, राइट। तो चाहे x की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दीजिए, चाहे x की वैल्यू निकाल के कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी बनेगी 25 ऑफ s, ये x की वैल्यू बन गई, ये इधर पुट करेंगे इस इक्वेशन में बनेगा 25 ऑफ s, 25 s प्लस 360 इज इक्वल टू 37 s, 25 s इस साइड जाके माइनस होंगे, क्या बनेगा ये 12s, और 12 3 टाइम्स 36 0, तो स्पीड क्या आ जाएगी 30 मीटर पर
सेकेंड, राइट। अब 30 मीटर पर सेकेंड मेरे पास स्पीड आ गई, ठीक है। तो मेरे पास क्या पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन में x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 25 मल्टीप्लाई 30, राइट, यस। तो 750 मीटर्स इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप इक्वेशंस जो है वो क्वेश्चंस में फॉर्मेट करेंगे, बनाएंगे क्वेश्चंस में इक्वेशंस, और उसे सॉल्व करेंगे। तीन चीजें आपको याद रखनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में किस तरीके से चेंज करना है, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में किस तरीके से चेंज करना है, दैट्स इट। अगर आपने इन चीजों को कर लिया, समझ लिया, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टाइप के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।